हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स। ओके, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ने के पहले हम आपको बताएंगे, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे ऑफ ट्रायंगल्स का। ट्रायंगल में हम लोग, क्योंकि हम ट्रायंगल में इसी का आपका चैप्टर क्या है, ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल से आपकी कॉन्ग्रुएंसी आएगी। अगर आपको ट्रायंगल नहीं पता होगा तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं फाइंड कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, या ट्रायंगल में कुछ कंडीशंस होती है जो आपको कॉन्ग्रुएंसी में यूज आएंगी। पहले हम उनको इंट्रोडक्शन देंगे आपको, राइट। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कितनी टाइप्स की कॉन्ग्रुएंसी होती है। वैसे आपको आई थिंक पता भी होगा सबको ऑलमोस्ट कि 5 टाइप्स की आपकी कॉन्ग्रुएंसी। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपकी एस एस ए एंड ट्रिपल ए, राइट, ये दो ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी आपकी नहीं होती है, राइट। तो वीडियो को लास्ट तक देंगे, क्योंकि लास्ट तक, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा ऑफ ट्रायंगल, राइट। देन फर्दर आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ मीडियंस क्या होती हैं, ऑल्टीट्यूड क्या होती है, क्योंकि आपको वहाँ पे नीड पड़ेगी कॉन्ग्रुएंसी में, राइट। ऑल्टीट्यूड्स क्या होती है, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं। ओके, तो लास्ट तक देखना, लास्ट में बताएंगे एस एस ए और ए ना होने का रीज़न क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी में। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल, राइट। ट्रायंगल की परिभाषा क्या होती है, सबसे देखिए, अ प्लेन फिगर। ओके, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। अब प्लेन फिगर देखिए, आपका ये बोर्ड भी है, प्लेन है, राइट, प्लेन पे है। तो प्लेन पे हम लोग कोई, अब यहाँ पे आपकी आती है लाइन सेगमेंट्स, राइट, ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, राइट। तो सबसे पहले समझ लीजिए लाइन सेगमेंट आपका क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट वो चीज़ होती है, जैसे मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, सपोज दिस इज अ लाइन, मैंने एक इधर एरो हेड ड्रॉ कर दिया, एक इधर मैंने एरो हेड ड्रॉ कर दिया। इस एरो हेड का मतलब क्या है, हम लोग इसको लेफ्ट साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं और राइट साइड भी। तो दिस इज कॉल्ड लाइन। हमें बात करनी है लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, जैसे आपके ये दो एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने किया 5 सेंटीमीटर की आपको एक लाइन ड्रॉ करनी, वो लाइन नहीं, वो लाइन सेगमेंट होता है। देखिए 5 सेंटीमीटर एक आपकी फिक्स लेंथ है, सो दिस इज 5 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, राइट, क्योंकि आपको ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए आपकी डेफिनेट लेंथ की जरूरत पड़ेगी, ना कि इनडेफिनेट लेंथ की। तो इनडेफिनेट लेंथ किसकी होती है, लाइन की होती है, और डेफिनेट लेंथ किसकी होती है, लाइन सेगमेंट्स की। ओके, अब देखिए यहाँ पे मेंशन है अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। तो एक प्लेन फिगर जो आपका है 3 लाइन सेगमेंट से फॉर्म हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एक ऐसे ड्रॉ कर लें, एक ऐसे और एक ऐसे। दिस इज, लेट्स से वी कैन, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए बी सी आपकी लाइन सेगमेंट है, इसका लेट्स से आपका बी का स्टार्टिंग पॉइंट है और सी आपका एंड पॉइंट है। फिर हम ए सी की बात करें, फिर सी ए की बात करेंगे, सी आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ए एंड पॉइंट हो जाएगा। तो दीज आर 3 लाइन सेगमेंट्स। इनको अगर हम क्लोज कर देंगे तो क्या आपका फॉर्म हो जाएगा, अ ट्रायंगल। तो इसका मतलब होता है अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि आपके हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे आपको 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यू हैव टू स्टडी है, राइट। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी में आपको 3 टाइप्स के ट्रायंगल मिलेंगे। हो सकता है आपका स्केलन मिले, हो सकता है आपका आइसोसेलेस मिले, और हो सकता है आपका इक्विलेटरल मिले, राइट। तो हम समझते हैं आप स्केलन क्या होता है, आइसोसेलेस क्या होता है, एंड इक्विलेटरल क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले बात आती है स्केलन ट्रायंगल की। तो इसको स्केलन इसलिए कहा जाता है कि आपका एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ की हो। फॉर इंस्टेंस लेट सपोज आपका 5 सेंटीमीटर है, राइट, 5 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर आपकी तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ की हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, अलग अलग डिग्री के होंगे। इसका आपका कुछ अलग होगा, ये अलग होगा और ये अलग होगा। दिस इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल की अगर आपकी डेफिनेशन ड्राइव करनी तो क्या लिखेंगे, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल द साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ एंड एंगल्स एज वेल। ओके, अब बात आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो इसमें देखिए क्या होता है, आइसोसेलेस में आपके 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, दिस ए बी सी। ओके, अब देखिए इस ट्रायंगल की बात करते हैं अगर हम, तो ए बी इज इक्वल टू, मैंने कहा ए सी है। अब 2 साइड्स आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ए बी का अपोजिट एंगल का आपका सी होगा एंड ए सी का अपोजिट क्या होगा, आपका बी होगा। ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपके 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर इक्वल। ये कंडीशन होती है किसकी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो इसमें आपका क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। आपको ये याद रखना है कि अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे, जो आपकी साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। देखिए यहाँ पे बी सी आपकी इक्वल नहीं है, तो मैंने एंगल, उसका अपोजिट एंगल क्या आपका ए है, तो मैंने नहीं लिया। तो आपको ये याद रखना है जो आपकी साइड्स इक्वल होंगी उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ओके,
तो ये कंडीशन होती है आइसोसेलेस में, क्या होता है आपका 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर इक्वल। अब लास्ट में आता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होगा, इसकी तीनों साइड्स आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ए बी सी। अब इसकी तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल, जैसे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब अगर तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, ऑल 3 आर इक्वल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपका ऑल 3 साइड्स एंड ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए यहाँ पे एंगल अगर इक्वल हो गए तो एंगल सभी क्या होता है 60 डिग्री, ये आपका फिक्स हो जाता है। तो आपको ये समझना है इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके एंगल्स फिक्स होते हैं, लेकिन आइसोसेलेस में एंड स्केलर में ऐसा फिक्स नहीं होता। ओके, तो सभी एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री के एंड ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। हाँ, इसकी लेंथ जो होती है वो डेफिनेट नहीं होती, लेंथ कुछ भी हो सकती है, आपका 6 सेंटीमीटर का आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, 8 का हो सकता है, 9 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, ठीक है, देयर इज नो फिक्स लेंथ। बट जो भी आपकी फिक्स होगी लेंथ अगर फिक्स है तो ऑल 3 साइड शुड बी इक्वल। ये आपका कंडीशन होती है किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, तो ये आपका हो गया। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ईच आर 60 डिग्री। ओके, तो अगली कंडीशन हम लोग देखेंगे मीडियन। हमने 2 कंडीशन और ले ली, मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड। अब देखिए मीडियन क्या होती है और ऑल्टीट्यूड क्या होती है। सबसे पहले हम समझेंगे क्या मीडियन। मीडियन लेट्स से इज द फर्स्ट पार्ट। अब देखिए मीडियन, तो मीडियन कहाँ पे आपकी ट्रायंगल में होती है। सबसे ऑब्वियस बात है, हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं ट्रायंगल का, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे ट्रायंगल। दिस इज ए बी सी। ओके, तो आप कहीं पे भी एनीवेयर यू कैन टेक अ मिड पॉइंट। लेट्स से हमने बी सी का मिड पॉइंट ले लिया, दिस इज कॉल्ड डी। अगर मिड पॉइंट से आपकी अपोजिट वर्टेक्स को जो आप लाइन इसे मीट कर देंगे, ये लाइन, दिस इज कॉल्ड मीडियन। तो मीडियन क्या होती है, आपकी किसी भी साइड्स का मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, राइट, दिस इज वर्टेक्स एंड ऑल 3 आर वर्टेक्स, ए बी सी आर वर्टिसेस। ओके, अब देखिए हम सपोज हमने यहाँ पे ले लिया, दिस इज कॉल्ड डी। अब मैंने इसको इसे मीट कर दिया, दिस इज ऑल्सो मीडियन। सिमिलरली मैंने यहाँ पे ले लिया एफ, मैंने इसको इसे मीट कर दिया, दिस इज ऑल्सो मीडियन, राइट। सो इन अ ट्रायंगल हाउ मेनी मीडियंस वी कैन ड्रा, we can draw only 3 medians because 3 vertices are there, so 3 medians we can draw। क्योंकि आपको अपोजिट वर्टेक्स लेना होगा। जैसे मैंने AC का मिड पॉइंट ले लिया E, तो इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या आपका B हो गया। सिमिलरली मैंने BC का मिड पॉइंट क्या D लिया, उसका अपोजिट वर्टेक्स आपका क्या हो गया A हो गया। फिर AB का मैंने मिड पॉइंट F ले लिया, उसका अपोजिट वर्टेक्स क्या हो गया C हो गया। तो आपने तीनों साइड के मिड पॉइंट्स ले लिए और उनके अपोजिट वर्टेक्स ले लिए, तो ये आपका हो जाएंगी मीडियंस। तो अब देखिए इन मीडियंस को हम लोग यहाँ पे मीट कर रहे हैं, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज जी। इसका सिंबल होता है, इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रॉइड। ऑलराइट, तो जी आपका क्या होता है, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस एंड दिस नोन एज सेंट्रॉइड। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझती हैं, तो जो सेंट्रॉइड आपका होता है वर्टेक्स, सॉरी इसको मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। मतलब आपका जो जी होगा वर्टेक्स से जी की डिस्टेंस आपकी 2 यूनिट्स होती है एंड जो आपका जी डी होगा वो क्या होगा 1 यूनिट होगा, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए जी इज टू जी डी 2:1। सिमिलरली इधर बी जी इज टू जी आपका क्या होगा 2:1। हियर ऑल्सो सी जी इज टू जी एफ क्या होगा आपका 1 होगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड की डिस्टेंस जो होती है दैट इज कॉल्ड 2 यूनिट्स। ओके, एंड फिर वर्टेक्स आपका जो मिड पॉइंट से जी की डिस्टेंस आपकी क्या होगी 1 यूनिट होगी, राइट। 2:1 हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये। नेक्स्ट इज बी जी इज टू जी, दिस ऑल्सो 2:1 एंड सी जी इज टू जी एफ, दिस इज ऑल्सो 2:1। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो आई थिंक समझ में आया होगा। तो मीडियन की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो क्या होती है, मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट विच मीट्स द अपोजिट वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द बेस या एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल। ओके, अब बात हम करते हैं ऑल्टीट्यूड की। तो मीडियन को यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्रायंगल ऑल्टीट्यूड के लिए। दिस इज अगेन ए बी सी। सी हियर ऑल्टीट्यूड इज देयर। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, राइट। तो यहाँ भी आपका सेम कंडीशन होगी, यू कैन टेक एनी पॉइंट नॉट मिड पॉइंट ऑन द बेस एनी वन साइड ऑफ द डेट, वी हैव टेकन डी। आप इसके अपोजिट वर्टिसेस से मीट कर देंगे तो यहाँ पे आपका एंगल क्या होगा 90 डिग्री। ओके,
सो 90 डिग्री इन द सेंस सही आपका क्या हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो वी कैन से AD इज परपेंडिकुलर टू BC, दैट इज AD इज परपेंडिकुलर टू BC. दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर. ये आपका साइन किसका होता है, इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर. ओके, सो AD इज परपेंडिकुलर टू BC. अब आपको यहाँ पे देखना है, देखिए अब हाउ मेनी साइड्स आर देयर या फिर लाइन सेगमेंट्स आर देयर, वी हैव 3 लाइन सेगमेंट्स ABC, AC एंड AB. तो ऑब्वियस सी बात है हम कितनी ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम 3. नेक्स्ट ऑल्टीट्यूड विल बी दिस वी कैन से, एंड थर्ड विल बी दिस EF, अगेन 90, अगेन 90. ओके, सो ऑल्टीट्यूड का मतलब भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री एंगल फॉर्मेशन इसेंशियल है. अब देखिए यहाँ पे हियर ऑल्सो all the altitudes meet at point O, and this O called ortho center. ये आपका O क्या होगा, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर. यहाँ पे G आपका क्या था, सेंट्रॉइड था. ये आपका देखिए सिंबल फिक्स है, आप चेंज नहीं कर सकते हैं. G आपका फिक्स है सेंट्रॉइड के लिए. O इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर. एंड व्हाट इज O? O इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स. सो हमने अभी तक क्या समझा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, राइट, इन विच स्केलन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल. सबसे पहले मैंने क्या बताया था, डेफिनेशन ऑफ दैट. अब हमने ये देख लिया कि इसमें मीडियन और ऑल्टीट्यूड का रोल क्या होगा. आगे आप कौन सी जब करेंगे वहाँ पे जब मीडियन होगी तो हम लोग क्या लेंगे, मिड पॉइंट ले लेंगे. जब भी अगर ऑल्टीट्यूड में से हम तो क्या ले लेंगे, 90 डिग्री एंगल. ओके, तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं कॉन्वेंसी. ओके, चलिए देखिए वैसे तो प्रॉपर्टी ट्रायंगल की बहुत सारी होती है, लेकिन यहाँ पे हमको कुछ ही नीड है. जैसे यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अ ट्रायंगल हैज 3 वर्टिसेस एंड साइड्स. इसका मतलब क्या, वर्टिसेस समझते हो आप क्या होता है, वर्टिसेस इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 साइड्स, राइट. सपोज ये आपका ट्रायंगल हो गया, दिस इज कॉल्ड ABC. अभी मैंने कहा जो आपका वर्टिसेस मतलब कि वर्टिसेस इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स. ये आपका क्या होता है, प्लूरल फॉर्म किसका, ये वर्टेक्स का होता है, वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म किसका होता है, वर्टेक्स का. सिमिलरली जैसे आपने पढ़ा का बॉक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, बॉक्सेस. मतलब एक्स हट के क्या हो जाता है, ES. वही चीज़ आपके यहाँ पे वर्टेक्स का जो प्लूरल होता है क्या होता है, वर्टिसेस होता है. तो हम लोग सिंपली इस वर्टेक्स की बात करते हैं. अब देखिए मैंने अभी डेफिनेशन बताया, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 साइड्स. आपकी देखिए आपकी B एक साइड है और एक C साइड है, तो कहाँ पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे. दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स. सिमिलरली AB and CB meet at point B, this is called vertex, and AC and BC meet at C, this is called vertex. So how many vertices are there? 3 vertices. And sides AB, side AB we have, BC we have, and AC we have. So 3 sides. And second condition, a second property is that sum of all the interior angles of a triangle is 180 degree. Interior angles in the sense ये आपका, ये आपका, ये आपका, क्योंकि यही आपके इंटीरियर मतलब क्या होता है, अंदर वाले एंगल्स, राइट. तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180. तो ये आपकी कंडीशन होती है जो आप सबको पता होगी, लेकिन मैंने एक बार रिवाइज करा दिया. तो ये आपकी मेजरली 2 प्रॉपर्टीज हैं, सबको पता पहले से भी होंगी, राइट. तो शायद ही ना पता हो आपको वर्टिसेस, बट कोई नहीं. तो मैंने कहा जो आपको वर्टिसेस इज अ वर्टेक्स का जो होता है प्लूरल होता है, राइट. तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्वेंसी. तो टाइप्स ऑफ कॉन्वेंसी जानने से पहले हम समझेंगे कॉन्वेंसी एक्चुअली होता क्या है, राइट. डेफिनेशन बेसिकली. तो पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेंसी क्या होता है. अब देखिए ये आपकी डेफिनेशन है ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. 2 ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इफ ऑन प्लेसिंग वन ओवर अदर, राइट. मतलब किसका कहने का ये है कि अगर आपने 2 ट्रायंगल लिए, लेट्स से हमने एक ये ट्रायंगल ले लिया छोटा सा, राइट, एंड दिस इज द सेकेंड वन. these 2 triangles ABCDEF. ऑलराइट. अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, अगर हम इस ट्रायंगल DEF को उठा के इस पे एग्जैक्टली फिक्स कर दें, राइट, तो AB जो आपकी होगी DE को फॉलो करेगी, राइट. मतलब जो आप इसको ऐसे रख दोगे तो AB पे कौन आएगा, DE आ जाएगा, और BC पे कौन आएगा, EF आ जाएगा, और AC पे कौन आएगा, TF आ जाएगा. गॉट इट. तो मतलब यही कहने का है, अगर मैं DEF को उठा के इस पे रख दूँ तो ये पूरा उससे छिप जाए इन द सेंस, मतलब कि ये नहीं कि आपका ये आपका ऐसे बड़ा हो जाए, ये आपका DF होना चाहिए, राइट. तो ये आपका नहीं होना है. मतलब क्या होगा, AB पे एग्जैक्टली DE आ जाए, BC पे आपका EF आ जाए, और AC पे आपका
डी एफ आ जाए। तो ये आपका ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। अब हम बात करते हैं सिंपली ऐसे, देखिए जैसे आपके ये दो मार्कर, राइट, दीज टू मार्कर्स, आप सेम कंपनी, वाइट मेट, राइट, तो ये दोनों एग्जैक्टली क्या है, सिमिलर है, बस कलर का डिफरेंस है। तो कलर का कॉन्ग्रुएंसी में कोई मतलब नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी में आपका केवल मतलब होता है शेप एंड साइज का, ओके। शेप आपका सेम होना चाहिए और साइज बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होना चाहिए। मतलब अगर आपकी इसकी लेंथ हम कहते हैं 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। अगर इसकी डायमीटर आपकी लेट्स से 6-7 mm है, इसकी भी डायमीटर क्या होगी, 6-7 mm होगी। तो ये दोनों मार्कर आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट। तो एक कन्फ्यूजन होता है आपका सिमिलरिटी में भी। अब देखिए सिमिलरिटी में आपका वो सिनेरियो दूसरा है, वो मैं अगले टॉपिक में बता दूंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ सिमिलरिटी एक्चुअली होता क्या है। सिमिलरिटी में मतलब क्या होगा, जैसे मैं एक ये मार्कर ले लूँ और इसकी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊँ, राइट, पिक्चर मतलब एक फोटो आपको दिखाऊँ, तो दोनों देखने में तो एक जैसे होंगे, लेकिन दोनों का साइज़ क्या होगा, अलग अलग होगा। इसकी साइज़ आप छोटा भी देख सकते हो, राइट, पिक्चर में, और इस बात होगा भी छोटा। तो वो दोनों चीज़ें क्या होंगी, सिमिलर होंगी। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, आपका शेप एंड साइज एकदम क्या होगा, सेम होगा, तभी दोनों चीज़ें क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हम देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने 5 कंडीशंस ले लिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मतलब कि अब आपकी कंडीशन से स्टार्ट होती है कॉन्ग्रुएंसी की, राइट। फर्स्ट इज साइड एंगल साइड, सेकेंड वन इज एंगल साइड एंगल, थर्ड इज एंगल एंगल साइड, फोर्थ इज साइड 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 एंड फिफ्थ इज RHS। तो इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दिस फिफ्थ पार्ट RHS, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपकी दिमाग की चल रही होगी, राइट, दीज टू आर ऑलमोस्ट सेम, राइट, टू एंगल वन साइड, राइट। बट यहाँ पे आपके मेजर डिफरेंसेस है जो हम लोग देखेंगे, इसको प्रूव कैसे करें, दोनों में डिफरेंस क्या अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन जो आपकी नहीं होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है आपकी, साइड एंगल, एंड नेक्स्ट वन इज ट्रिपल ए। These two conditions are not follow the congruency properties, right? तो हम ये बताएंगे लास्ट में, पहले वन बाय वन करके प्रूविंग देखते हैं, हाउ टू कैलकुलेट साइड एंगल साइड, हाउ टू यूज साइड एंगल साइड इन कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरली साइड एंगल एंगल साइड एंड ट्रिपल एस एंड RHS। तो सबसे फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी हाउ टू यूज दिस साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी इन कॉन्ग्रुएंसी। चलिए पहले कंडीशन देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट कंडीशन साइड एंगल साइड। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो आपका जो एंगल है, राइट, बिटवीन टू साइड्स है, मतलब दो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए, तभी आपकी साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी क्या होगी, फुलफिल होगी। अब देखिए हम लोग, जैसे हमने इसमें कह दिया कि AB जो है आपकी D के इक्वल है, राइट। सिमिलरली AC इज इक्वल टू DF। अब देखिए AB इज इक्वल टू DE, राइट, एंड AC इज इक्वल टू DF। तो इनके बीच में आपका कौन सा एंगल आएगा, तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दैट एंगल, दैट मीन्स एंगल A इक्वल टू D, क्योंकि आपकी AB इज इक्वल टू DE है और AC इज इक्वल टू DF है। अगर मैं कह दूँ AB इज इक्वल टू DE और BC इज इक्वल टू EF, तब आपका क्या आ जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू E, क्योंकि AB एंड BC के बीच में कौन सा एंगल आएगा, B आएगा, और DE और EF के बीच कौन सा एंगल आएगा, E आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका साइड एंगल साइड से क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट। तो हम लोग कैसे इसको लिखते कैसे हैं, सबसे पहले आपको लिखना होगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ओके। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी में आपको ये साइड एंगल साइड का मतलब क्या है, वी हैव टू यूज 3 कंडीशंस, 2 साइड की होनी चाहिए और एक एंगल की। एंगल कैसा होना चाहिए, दोनों इक्वल साइड्स के मिड वाला, मतलब बीच वाला, राइट। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी में आपको 3 कंडीशंस लिखनी होती हैं। अब देखिए पहली कंडीशन आपकी हो जाएगी AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE। आपको यहाँ पर रीजन भी देना होता है, क्या है, गिवन। अगला AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF, दिस ऑल्सो गिवन। एंड देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, दिस ऑल्सो गिवन। अब देखिए मैंने क्या कहा था, आपको 3 कंडीशंस दिखानी है। सो 3 कंडीशन वी हैव टेकन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो आपके 3 कंडीशन होने के बाद आप लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC। अब देखिए ये आपका कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, ये आपको समझना है, आपको 2 लाइन और ये ऐसे, दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, राइट। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी, एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट वो आपको समझनी है। देखिए अब A एंगल किसके इक्वल है, D के, तो पहले मैंने क्या लिया, D लिया, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, D। अब देखिए अगर आप इस ट्रायंगल को उठा के इस पे रखोगे, मैंने अभी बताया था जो आपके 2 ट्रायंगल डेफिनेशन भी एक ही थी, जो आप दूसरे को प्ले ऑन प्लेसिंग वन ऑन अनदर, राइट,
तो आपका दोनों दोनों क्या बिल्कुल सेम होने चाहिए। वही चीज़ है, जब आप डी ई एफ को उठा के ए बी सी पे पुट करोगे तो ए बी किसको फॉलो करेगा, डी ई को, राइट, एंड ए सी किसको फॉलो करेगी, डी एफ को, और बी सी किसको फॉलो करेगी, ई एफ को, राइट। तो एंगल ए इज फॉलोड बाई, तो एंगल ए जो आपका होगा, एंगल ए आपको डी को फॉलो करेगा, एंगल बी आपका ई को फॉलो करेगा, और एंगल सी आपका एफ को फॉलो करेगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए जो होगा डी को फॉलो कर रहा है, और इस बात है पहले से गिवन है, और जो आपका एंगल बी होगा वो आपका एंगल ई को फॉलो करेगा, और एंगल जो आपका सी होगा वो एंगल एफ को फॉलो करेगा। अब देखिए, जो जैसे आपने कंडीशन स्टार्ट की, राइट, तो आपने लिखा ए, तो डी हो गया, ए किसको फॉलो कर रहा है, डी को, बी किसको फॉलो कर रहा है, ई को, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ई, राइट, एंड सी किसको फॉलो कर रहा है, एफ को, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ। अब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब रीजन आप क्या देंगे यहाँ पे, जब आप कॉन्ग्रुएंसी लिख लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आप बाई साइड एंगल साइड। अब देखिए, जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी दिखा देंगे तो अब देखिए, जो आपने 3 कंडीशन यूज़ की है ये तो आपके इंपॉर्टेंट हैं, तभी आप यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी दिखा पाएँ। अब जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी दिखा लेंगे तो इसके बाद आपको क्या लिखना होता है, मतलब कि अगर जब आप इसको इस पर पुट कर देंगे तो आप जो कंडीशंस लेफ्ट हैं वो आप लिखेंगे बाई सी पी सी टी सी। जैसे कि अब देखिए, एंगल बी आपका किसके इक्वल होगा, एंगल ई के, क्योंकि जब आप इसको इस पर पुट कर दोगे तो क्या बी ई को फॉलो करेगा, एंगल सी आपका एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, एंड बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एफ। तो आपकी ये तीनों कंडीशन कॉन्वेंसी के बाद जो भी आपकी कंडीशंस लेफ्ट होती हैं, जो भी आपका एंगल लेफ्ट होता है, जो भी आपका साइड लेफ्ट होती है, उसको आप लिख देंगे इक्वल। और यहाँ पे रीजन जो आपको देना होगा, वी हैव टू राइट हियर बाई सी पी सी टी सी। अब इसका मतलब सी पी सी टी सी का मतलब क्या होता है, तो मैं इसका मतलब बता देता हूँ आपको। सी स्टैंड्स फॉर corresponding parts of congruent triangle or also कॉन्वेंट। तो ये आपके फुल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे आपका ये जो सी है, दिस सी पी सी टी सी, राइट, सी पी सी टी सी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब क्या होता है, देखिए, एक इसके करस्पॉन्डिंग के डी के, बी इज करस्पॉन्डिंग टू ई एंड सी इज करस्पॉन्डिंग टू एफ। ये तो आपका एंगल करस्पॉन्डिंग हो गया। सिमिलरली अगर हम साइड की बात करें, ए बी इज करस्पॉन्डिंग टू डी ई, ए सी इज करस्पॉन्डिंग टू डी एफ एंड बी सी इज करस्पॉन्डिंग टू ई एफ। सो दिस मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में आपका एंगल्स भी आएंगे एंड साइड्स भी आएंगे, राइट, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 साइड्स और 1 एंगल लिया था, तो दोनों ट्रायंगल में आपके 3 साइड और 3 एंगल्स होंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 साइड 1 एंगल ले लिया। मतलब क्या है, अब दोनों में से आपको 2 एंगल लेफ्ट हैं, राइट, एंड एक साइड लेफ्ट है। तो वही मैंने देखिए, आपका एक पेयर ये एंगल का हो गया, एक पेयर ये हो गया, और एक साइड कैसे इक्वल हो जाएंगे, बाई सी पी सी टी सी। सो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब अगला कंडीशन आपके है, दैट इज एंगल साइड एंगल। नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू प्रूव एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, एंगल साइड एंगल। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज साइड एंगल साइड। इसके मतलब 2 इक्वल साइड्स के बीच में आपका था एंगल था। अब यहाँ भी आपका क्या होगा, 2 एंगल्स की मिड वाली क्या होगी, आपकी साइड होगी। मतलब जो आपके जो एंगल्स होंगे, जो एंगल का जो फॉर्मेशन होगा, ऑब्वियस बात है एंगल का जो फॉर्मेशन है 2 आपके साइड से फॉर्म होता है, राइट। तो जो एंगल्स इक्वल हो गए उनके बीच वाली साइड क्या होगी, वो आप प्रॉपर्टी में आना चाहिए। देखिए कैसे फिगर में बताते हैं आपको। जैसे मैंने कह दिया एंगल ए इज इक्वल टू क्या आपका है, डी, दैट मीन्स ए इज करस्पॉन्डिंग टू डी, एंड इस बार हम इसको ले लेते हैं, एंड सी इज करस्पॉन्डिंग टू एफ। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये एंगल लिया और ये एंगल है, तो कौन सी साइड हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी। सिमिलरली दिस एंगल एंड दिस एंगल, सो दिस साइड वी हैव टू टेक इन एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, दिस इज एंगल एंड दिस इज साइड एंड दिस इज एंगल। यहाँ पे भी
एंगल साइड एंगल, गॉट इट। सो सेम कंडीशन फिर हमको यूज़ करनी है। अब देखिए कैसे, आपको फिर क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। तो आप कंडीशन यहाँ पे आपको कितनी कंडीशन दिखानी है, 3, ए एस ए। सबसे पहले क्या दिखाएंगे आप, एंगल ए इज करेस्पॉन्डिंग टू डी, दैट मीन्स एंगल ए इज करेस्पॉन्डिंग टू डी मतलब इक्वल, ये भी आपका रीजन क्या होगा, गिवन। फर्दर ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये भी आपका क्या होगा, गिवन होगा। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये भी क्या होगा, गिवन। अब दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो फिर आप लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, फिर आप साइन दिस इज, फिर आप ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पे आपको ये नोटिस करना है, एक इसके करस्पॉन्डिंग है डी के, तो आप पहले ए लिखा तो आपने, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डी। अब देखिए जब आप दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो एक इसके करस्पॉन्डिंग है डी के, सी किसके करस्पॉन्डिंग है, सी के। तो जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल हैं, तो ये तो आपका कंफर्म हो गया, थर्ड एंगल भी इस थर्ड एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से बी किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एंगल ई के, राइट। तो अब बी किसके करस्पॉन्डिंग होगा, यहाँ पे ई के, और सी किसके करस्पॉन्डिंग था, एफ के, ये तो पहले से था। तो अब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो आप क्या देंगे यहाँ से, बाई एंगल साइड एंगल, ऑलराइट। अब देखिए मैंने कहा था आपके पास दो ट्रायंगल हैं, इसमें भी 3 एंगल 3 साइड है, इसमें भी 3 एंगल्स 3 साइड्स, राइट। तो आपको क्या करना है, हमने यहाँ पे 2 एंगल्स एंड 1 साइड लिया, तो इसका मतलब क्या, आपके 2 साइड और 1 एंगल लेफ्ट है, वो क्या होगा भाई, सी पी सी टी सी इक्वल। अब देखिए अब दोनों ट्रायंगल में आपकी साइड कौन सा एंगल लेफ्ट है, तो ये आपका एंगल लेफ्ट है, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। अगला एक पेयर ऑफ साइड आपने दिखाया, तो 2 पेयर आपके लेफ्ट है, आपने क्या दिखाया, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये आपकी 2 इक्वल थी, इसका मतलब ए बी किसके इक्वल होगा, डी ई के। सो ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तो आपके तीनों पार्ट किससे इक्वल हो जाएंगे, बाई सी पी सी टी सी। सो हेयर बाई सी पी सी टी सी, राइट। कुछ बुक्स में यहाँ पे सी नहीं होता है, तो आप कोई मतलब नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आपको सी पी सी डी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अगर आप सी नहीं लिखेंगे उसका मतलब क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब इक्वल और ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, राइट। तो अगर सी नहीं तो आप सी पी सी टी लिख सकते हैं, या फिर सी पी सी टी सी भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं करेगा, राइट। दोनों का मतलब आपका सेम है। अगेन करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ भी आपने देखा 3 कंडीशन आपको दिखानी है, किसके लिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए। 3 कंडीशन आप दिखाने के बाद जो बाकी जो 3 कंडीशंस लेफ्ट होंगी वो किससे इक्वल हो जाएगी, बाई सी पी सी टी सी। हम लोग थर्ड देखेंगे एंगल साइड, राइट। चलिए देखते हैं एंगल। अब देखिए इसमें क्या है आपका एंगल साइड, इसका मतलब क्या, प्रीवियस में क्या था, एंगल साइड एंगल था। मतलब मैंने कहा था कि सेकेंड एंड थर्ड थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन इसके जो आप अभी कैलकुलेशन देखेंगे वो बिल्कुल ही अलग है। अब इसमें क्या मतलब एंगल साइड, अब पिछली क्या थी आपकी, थी एंगल साइड एंगल, ये आपकी प्रीवियस थी सेकेंड प्रॉपर्टी, राइट। अब सेकेंड कंडीशन आपकी थी एंगल साइड एंगल। इसका मतलब क्या था कि जो 2 आपके एंगल साइड एंगल, ये मैंने पिछले बताया था। अब देखिए यहाँ पे क्या एंगल साइड, एंगल साइड का मतलब आपके कोई 2 एंगल्स इक्वल होंगे और एक थर्ड साइड को इक्वल होगी, राइट। मतलब कि उनमें दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा, ये आपका मतलब है। जैसा मैंने कह दिया आपके यहाँ पे 2 एंगल्स की बात करें तो पहले हम 2 एंगल्स दिखा देते हैं। जैसे आपका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, राइट। अब देखिए अगर मैं ए बी इज इक्वल टू डी ई ले लूँगा तो आपकी पिछली कंडीशन आ जाएगी एंगल साइड एंगल, राइट। तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, आप बी सी को ई एफ के इक्वल दिखा सकते हैं, ए सी को डी एफ के इक्वल दिखा सकते हैं। ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फुलफिल हो जाएगी। तो हमने ले लिया यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू क्या आपका है, ई एफ हो गया। देखिए एंगल साइड बिल्कुल अलग है, एंगल साइड, अंडरस्टूड। अगर आप देखिए इसको लेते तो हम लोग एंगल साइड कहते हैं, अगर मैं कहता ये आप ले लेते हैं। अब देखिए एंगल साइड एंगल साइड, आपको कोई एक पेयर लेना है, 2 पेयर नहीं, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर से लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ। हमें क्या करना है, इन दोनों को दिखाना है कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी गिवन। नेक्स्ट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई गिवन, एंड वन साइड दैट इज
बी सी इज इक्वल टू ई एफ ऑल्सो गिवन। ओके, सो हो गई 3 प्रॉपर्टी। अब आप क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए ए इज करस्पॉन्डिंग टू डी, सो डी, बी इज करस्पॉन्डिंग टू ई, एंड ऑब्वियसली अगर देखिए 2 एंगल आपके इक्वल, तो मैंने कहा था सी भी किसके, सी इज करस्पॉन्डिंग टू एफ। अंडरस्टूड? सो हियर यू राइट एफ। आप रीजन क्या देंगे, बाई एंगल एंगल साइड। अब दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखिए फिर अगेन वी हैव 2 पेयर ऑफ एंगल, तो 1 पेयर आपका लेफ्ट होगा, वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल सी इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल एफ। आपने एक पेयर ऑफ साइड लिया तो 2 पेयर आपके लेफ्ट होंगे। ए बी इज करस्पॉन्डिंग टू डी ई, सो ए बी इज करस्पॉन्डिंग टू डी ई एंड ए सी इज करस्पॉन्डिंग टू ए एफ। हो गई तीनों प्रॉपर्टी। दीज विल बी इक्वल बाई सी पी सी टी सी। अंडरस्टूड? आई थिंक नो प्रॉब्लम। अब इसमें आपको ये चीज़ समझनी, अगर आपने 2 एंगल दिखाए हैं और उनके बीच वाली साइड नहीं है तो आप लिखेंगे एंगल एंगल साइड। अगर एंगल और लास्ट में एंगल है, उनके बीच में आपने साइड लिया, जैसे हमने ए ले लिया या बी और सी ले लिया और ई और एफ ले लिया, मतलब बी इज इक्वल टू ई एंड सी इज इक्वल टू एफ। अगर मैंने दिखाया, अगर देखिए इसी क्वेश्चन में अगर कहता ये जो आपका एंगल है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, बी इज इक्वल टू ई, सी इज इक्वल टू एफ एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ। इसका मतलब क्या होगा, एंगल साइड एंगल, राइट। तो फिलहाल में लिया क्या है, एंगल एंगल साइड, तो एंगल एंगल साइड, ये आपका एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया, ये साइड हो गई, राइट। तो अगली प्रॉपर्टी 4th है ट्रिपल एस। वो वेरी सिंपल है, इसमें आपको तीनों साइड लेनी होंगी। आप तीनों साइड ले लेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब 3 आप साइड ले चुके हैं, तो सी पी सी डी का पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रिपल ए। एंगल ए इज करस्पॉन्डिंग टू ए, सॉरी डी, बी इज करस्पॉन्डिंग टू एंड सी इज करस्पॉन्डिंग टू एफ, राइट। तो हम देखते हैं RHS, 4th वाला बहुत सिंपल है, ट्रिपल एस आप सिंपली कर सकते हैं। हम देखेंगे, अब ये देखिए ये आपका है 5th प्रॉपर्टी, ट्रिपल एस आप कर सकते हैं, 4th वाला बहुत सिंपल है। अब देखिए RHS, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है, RHS, राइट। अब देखिए RHS का मतलब यहाँ पे क्या, RHS मतलब होता है राइट हैंड, एच मतलब हाइपोटेन्यूस, एस मतलब साइड, मतलब एक आपकी साइड होगी जो कि हाइपोटेन्यूस वाली होगी, दैट शुड बी इक्वल, राइट। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फिगर में समझा के। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2, अब राइट एंगल है, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल आपको लेना है, राइट। तभी आपकी क्या आएगी, हाइपोटेन्यूस आएगी, क्योंकि आपको होता है 90 की फ्रंट वाले साइड क्या होती है आपकी, एच होती है। अब देखिए इस फिगर में क्या आपका, ये 90 है तो ये क्या होगी आपकी, एच होगी, ये 90 तो क्या हो जाएगी, एच, राइट। अब हमने कह दिया कि इन दोनों फिगर्स में आपका ए सी इज इक्वल टू डी एफ है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ है, और ये तो प्रॉपर्टी क्या होगी, इसमें यूनिवर्सल होती है, एक तो 90 आपका होना ही होना है। अब अगर एक आपका 90 है और एक साइड है, ये आपकी देखिए फिक्स है, राइट। मतलब हाँ, इसमें ये कोई सेंसली आपकी ए सी इज इक्वल टू डी एफ होगी। अभी मैं एक अगला भी इसी में एग्जांपल बता दूंगा जिसमें आपका RHS नहीं होगा राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन वो RHS साइड से कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अब देखिए इसमें क्या आपका हमने लिया 90, तो आपका ट्रायंगल में फिक्स हो गया, मतलब ईच 90 आप एक प्रॉपर्टी दे देंगे, रीजन दे देंगे। अब देखिए इसमें आपका है ए सी इज इक्वल टू डी एफ क्यू, और मैंने जो सेकेंड साइड ले ली, लेट से आपकी ये हो गई, मतलब कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो गई आपकी, डी एफ डी ई हो गई। अब यहाँ पे आप लिखेंगे, आपको दिखाना है कॉन्ग्रुएंट, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे आप इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, राइट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आप लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। रीजन आप क्या देंगे, ईच 90 डिग्री, क्योंकि दोनों ही 90 है। अगली रीजन आप लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये क्या होगा आपका गिवन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यू हैव टू राइट हियर ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये आपका क्या हो जाएगा गिवन। अब देखिए 3 प्रॉपर्टी हमने लिख दी, 1 एंगल एंड 2 साइड्स। अब आपको यहाँ पे समझना है, यहाँ पे 90 के फ्रंट वाले साइड आपकी क्या एच है, ये भी क्या है एच है, मतलब दोनों ही एच इक्वल है, मतलब कि ए सी इज इक्वल टू क्या आपका डी एफ है, तो ए सी यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है और यहाँ पे डी एफ हाइपोटेन्यूस है, मतलब दोनों ही हाइपोटेन्यूस क्या है, इक्वल है। तब आप लिखेंगे दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपके, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए जब आप, अब दोनों ट्रायंगल क्या होगा, मैंने 3 प्रॉपर्टी लिख दी, इसका मतलब ट्रायंगल क्या होगा कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए यहाँ पे लिखना क्या, अगर आप इसको उठा के इस पे रिप्लेस करोगे, राइट, मतलब इस पे फिक्स करोगे, इस पे प्लेस करोगे,
तो ए बी इज करेस्पॉन्डिंग टू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका डी होगा वो किसके इक्वल होगा, ए के। बी तो डी पहले से इक्वल है, और आपका जो सी होगा किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के। ओके, तो मतलब क्या हो जाएगा, ए इज करेस्पॉन्डिंग टू डी, बी इज करेस्पॉन्डिंग टू ई पहले से गिवन है, एंड सी इज करेस्पॉन्डिंग टू एफ कब आएगा, ये कॉन्वेंसी के बाद। ओके, सो ए इज इक्वल टू डी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डी, एंड बी इज करेस्पॉन्डिंग टू ई, एंड सी इज करेस्पॉन्डिंग टू एफ बाई आर एच एस। ओके, अब देखिए दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो अब यहाँ से आप CPCT का पार्ट क्या आएगा, यहाँ से आपका CPCT का पार्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने 2 साइड्स ले ली, एक साइड आपकी लेफ्ट होगी कौन सी, दिस BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF। 1 पेयर ऑफ एंगल में लिया, तो 2 पेयर ऑफ एंगल कौन कौन से होंगे, A इज इक्वल टू T एंड C इज इक्वल टू F। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। These are equal by CPCTC, CPCTC। ओके, सो these, अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट मैं ये कह दूँ, मैंने अभी बताया था कि ये कोई जरूरी नहीं हरदम आपका RHS से ही होगा, राइट। बाकी मैंने जो 4 प्रॉपर्टी बताई उससे भी हो सकता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि ये आपका ये जो H है, मतलब ये जो H है, दिस इज नॉट, AC इज नॉट इक्वल टू, अब मैं कह दूँ दिस पार्ट, it means AB is equal to DF, BC is equal to EF, right, and B is equal to E। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहली प्रॉपर्टी आ गई, एंगल साइड, साइड एंगल साइड, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे देखिए RHS ना होने का रीजन क्या है, जब भी आपके राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज अगर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स की इक्वल है, तभी आप क्या लिखेंगे, RHS लिखेंगे, गॉट इट दैट। अगर आपका हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं है, परपेंडिकुलर इक्वल टू परपेंडिकुलर है, बेस इज इक्वल टू बेस है, और एक आपका 90 डिग्री इक्वल है, तो आप क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड, मतलब कि जो आपकी रिस्पेक्ट अदर 4 प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लिखेंगे। आप RHS प्रॉपर्टी तभी यूज़ करेंगे जब आपकी हाइपोटेन्यूज दोनों ट्रायंगल की इक्वल होंगे, ऑलराइट। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये 5 कंडीशंस थी आपकी जो कॉन्वेंसी में दिखानी है, आई होप समझ में आया होगा, राइट। तो अब हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस देखेंगे अगले पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि ट्रायंगल कैसे हो, मतलब कि किस टाइप ऑफ ट्रायंगल मैंने बताया। सबसे पहले मैंने बताया डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल, देन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, देन मीडियंस, ऑल्टीट्यूड, एंड फर्दर some two statements I have written about triangle. Sum of all the interangles of a triangle is 180 degree, and a triangle has 3 vertices ABC and 3 sides AB, BC and AC. And further I have told at last congruency of triangles means how many types are there, 5 types. First is angle side angle, या देखिए नंबरिंग कोई फिक्स आपके नहीं, आप इसको फर्स्ट कह सकते हैं, राइट। आपको इंपॉर्टेंट समझना ये है कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी होती हैं, किस टाइप से आपको शो करना होता है, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी साइड एंगल साइड, अगली प्रॉपर्टी देखी एंगल साइड एंगल, थर्ड प्रॉपर्टी देखी मैंने एंगल एंगल साइड, फोर्थ हमने नहीं बताया आपको बट ईजी है, ट्रिपल एस आप सिंपली कर सकते हैं। सपोज हमने कह दिया ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए सी इज इक्वल टू डी एफ एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल मींस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट्स इट, राइट। अब हम आपको बताएंगे कि जो 2 प्रॉपर्टी आपकी इक्वल नहीं होती वो कौन कौन सी हैं। देखिए आपकी जो पहली प्रॉपर्टी देखिए इसमें क्या लिखा, वाई एंगल साइड इज नॉट यूज इन कॉन्ग्रुएंसी। देखिए मैंने जब सेकेंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपकी, सेकेंड क्या थी आपकी एंगल साइड एंगल, एंड थर्ड क्या थी एंगल एंगल साइड। मतलब क्या है, दोनों में 2 एंगल एक साइड है, यहाँ भी 2 एंगल एक साइड है, ये दोनों इक्वल हैं। तो ये ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, साइड एंगल साइड जो कि पहली प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे 2s और एक एंगल है, यहाँ भी आपके 2s और एक एंगल, लेकिन ये आपकी एप्लीकेबल है, ये क्यों नहीं, राइट। तो इस पर हम देखेंगे इसका रीज़न क्या है, क्यों इक्वल नहीं होती है। अब देखिए एस एस ए, इसका मतलब क्या है, 2 साइड आपकी और एक एंगल इक्वल होना चाहिए, तो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ऐसा होता नहीं, बताते हैं कि ऐसा रीज़न क्या है जो आपके ये इक्वल नहीं होते हैं। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, सपोज हमने एक ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ किया, ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, राइट, लुकिंग लाइक ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। ओके, लेट्स से नेम इज ए बी सी। मैंने कहा ये आपकी 5 है और ये 4 है, राइट। हमने एक दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया,
DEF। हमने दो ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये आपकी 5 है, ये 4 है। ओके, अब मैंने कहा ये दोनों आपके एक ट्रायंगल ABC हो गया, दूसरा क्या होगा DF हो गया। अब देखिए AB इज इक्वल टू क्या आपका है DE है, 4 4 है, एंड BC इज इक्वल टू क्या EF है, 5 है, दोनों ये भी 4 ये भी 4, एंड AC आपका कुछ नहीं है, राइट। और ये मैंने कह दिया एंगल, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है साइड साइड एंगल, मतलब आपको दो साइड और एक एंगल लेना, तो हमने C कह दिया इक्वल टू F। ओके, अब एक चीज़ समझिए, यहाँ से दोनों ट्रायंगल क्या आपको देखने में एक जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। दिस इज अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने अभी कॉन्वेंसी के लिए क्या एग्जांपल्स लिए थे, हमने कहा था आपके ये दोनों मार्कर, राइट, ये दो मार्कर देखिए, दो देखने में बिल्कुल क्या है, साइज लेंथ हाइट एवरीथिंग इज सिमिलर, राइट। सी सेम हाइट दोनों की है एंड सेम थिकनेस भी है ऑलमोस्ट, राइट। तो अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल ही अलग हैं, तो कॉन्वेंसी में आपका होता क्या है, देखने में बिल्कुल ही एक जैसे हो, उनका शेप साइज सब कुछ बिल्कुल क्या हो, सिमिलर हो। अब ये आपका हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो इन्हीं दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं होगी, राइट। तो इसीलिए आपने अभी मैंने जितनी प्रॉपर्टी पिछली पाँचों बताई सब में कि बिल्कुल एक जैसे ट्रायंगल होते थे। तो अब यहाँ पे यही रीज़न है कि अब देखिए ये भी मैंने यहाँ पे AB इज इक्वल टू A भी मैंने 4 ली, D 4 ले ली, BC 5 ली, EF 5 ले ली, राइट। C इज इक्वल टू मैंने F कह दिया, ऐसा मैंने कहा, राइट। दोनों ही फिगर एप्लीकेबल पॉसिबल है, ये भी अब कैसा भी बन सकता है और ये भी एक ऐसा बन सकता है, लेकिन दोनों देखने में एक जैसे नहीं है, राइट। इसीलिए आपकी SSA प्रॉपर्टी कॉन्वेंसी में एप्लीकेबल नहीं होती है, राइट। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज AAA प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पे AA मतलब कि एंगल 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 इज नॉट यूज इन कॉन्वेंसी। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है कि तीनों एंगल, मतलब कि मैं अगर यहाँ पे दो ट्रायंगल ड्रॉ कर दूँ, ये आपका हो गया एक ABC और एक हो गया DEF, दिस इज ABC DEF, राइट। अब मैंने कहते A एंगल आपका जो है 60 है, D 60 ले लिया, और C मैंने 70 ले लिया, 70 हो गया, और ये आपका हो गया 50, और ये हो गया 50। बिल्कुल पॉसिबल है, राइट, क्योंकि ये दोनों फिगर बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा कोई देखिए, जैसे मैंने कहा ये आपकी एक मैंने BC ड्रॉ कर दी, कोई भी किसी भी लेंथ की, मैंने यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर दिया 60 डिग्री का, आपका 60 हो गया। अब इसकी लेंथ फिक्स तो है नहीं, मतलब यहाँ पे कोई मैंने साइड की लेंथ नहीं दी, हमने यहाँ पे केवल आपको एंगल्स के अबाउट, क्योंकि आपकी कंडीशन क्या है, केवल एंगल्स की है, राइट। तो आप यहाँ पे साइड नहीं ले सकते हैं, आपको केवल लेना होगा एंगल्स। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एक और एक्शन कर सकते थे, राइट। तो हमने कहीं पे ले लिया, हम सपोज हमने BC ड्रॉ किया था, इसको वी हैव ड्रॉन हियर BC, और फिर मैंने B पे 60 ड्रॉ कर दिया, और मैंने यहाँ पे एक एंगल A ले लिया, हमने इसको मीट कर दिया, आपका एक ट्रायंगल बन गया, बिल्कुल बन गया। अब ये एंगल आपका 60 है, राइट। सपोज हमने छोड़ो यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दिया 70 डिग्री का, ये 60 ये 70 हो गया, ठीक है। हमने यहाँ से 70 डिग्री का ड्रॉ कर दिया, इसको ऐसे मीट कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, A हो गया, और ये आपका है 70, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या आपका 60 है, अगर मैं इसी पॉइंट को 70 को, राइट, आपका 70 यहाँ पे हो गया। अब मैं इसको अगर 70 को और आगे बढ़ा दूँ, मतलब फिगर को हम लोग इनलार्ज कर सकते हैं ऐसे। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में ABC में और DF में एंगल A आपका D के इक्वल है, 60 दोनों है, 50-50 दोनों है, और C आपका F मतलब 70-70 दोनों। तो सेम एंगल्स के आपका एक छोटा फिगर भी पॉसिबल होता है, छोटा ट्रायंगल, और सेम एंगल्स का एक बड़ा फिगर भी पॉसिबल होता है। लेकिन कॉन्वेंसी की कंडीशन क्या होती है कि दोनों ही फिगर एक जैसे होने चाहिए देखने में, तो ये दोनों देखने में केवल एक जैसे हैं, ये भी कॉन्वेंसी सफिशिएंट नहीं है। देखने के साथ साथ आपका शेप एंड साइज भी बिल्कुल एक जैसा होना, साइज का इन द सेंस अगर AB आपकी 5 है तो DE भी 5 होनी चाहिए, राइट। सिमिलरली अगर BC आपकी 6 है तो EF भी 6 होनी चाहिए, एंड AC अगर आपकी 8 है तो DF भी क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे AB BC AC आर डिफरेंट इन लेंथ, एंड DE और EF और DF all are different in length. So that's why these two triangles are not congruent. See this is the reason about AAA and previous I have told as side angle. यही आपके रीजन्स होते हैं कि आपका SSA एंड AAA कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। हाँ, आप इस वाली प्रॉपर्टी को सिमिलरिटी में स्टडी करेंगे, राइट। सिमिलरिटी में जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे केवल आपकी यही प्रॉपर्टी होती है, एंगल एंगल एंगल, मतलब AAA की। वहाँ पे हम लोग हर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को AAA के बिहाफ पे क्या करते हैं, सिमिलर करते हैं, राइट। तो आज था हमने कॉन्वेंसी के टाइप्स आपको बता दिए, कितने टाइप्स की आपकी कॉन्वेंसी होती है बिटवीन टू ट्रायंगल्स, राइट।
और स्टार्टिंग में मैंने आपको ट्रायंगल बताया, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताया, मीडियन बताया, ऑल्टीट्यूड बताया, राइट। एंड आफ्टर ऑल कौन सी टाइप्स ऑफ कौन मैंने बता दी। तो आज के लिए इतना करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इस पे बेस्ड, देन फिर बोर्ड के क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे, राइट। तो आई थिंक ये 3 या 4 पार्ट्स में वीडियो बनेगी। तो थैंक यू।